आशीष बाबा, आपको मालूम है क्या डेट है? 16th। आज आप पूरा दिन डेट के बारे में नहीं पूछा, हम बोला खुद बता देना चाहिए। क्या अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, प्लास्टर खोलने का थोड़ा दिन बाद आपको क्रंचेस और लेना होगा, फिर आप खुद चलेगा माय बॉय, खुद चलेगा। ओके, आई एम जस्ट कमिंग, ठीक है? डोंट वरी बेटा, आई एम कमिंग। 15th को मैं आ रही हूँ। डोंट वरी बेटा, आई एम कमिंग। 15th को मैं आ रही हूँ। What happened? Get lost! You are a sensible boy, my son. Get out of this room! Be patient. I said get out! Get out! Okay. Get out! Don't shout. उसने खाना खाया है मिस्टर बरकत? नो सर। आप रुकिए, मैं देखती हूँ जाके। असीस, बेटा उठो, खाना खा लो। मैंने नहीं खाना कुछ। थोड़ा सा खा लो प्लीज। चलो उठो, शाबाश। गेट लॉस्ट। ये भी मैं मिस्टर बरकत नहीं हूं, समझे? तुम कितना ही चीखो, कितना ही चिल्लाओ, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये पियोगे नहीं। चलो। खाने से थोड़ी नाराज होते हैं बेटा, लड़ाई अपनी जगह। लाइए मिस्टर बरकत, आज हम अपने बेटे का हाथ मुंह खुद धुलवाएंगे। मिस्टर बरकत प्लीज, मिस्टर बरकत। बेटा आज तो आपका हाथ मुंह मैं धुलवाऊंगा, वरना आप इसी तरह साबुन मुंह पे लगाए बैठे। चलो सना, तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो, बाहर हो गई। पता नहीं अब चलो, तो तुम बहुत ही हर बात पे नाराज हो जाती हो। क्या हुआ, क्या बात है भाई? तहनिया, तुम्हें तो बुद्धू मियाँ के खैर से घर लौट आने पर खुश होना चाहिए। खाला की रुजू करने पर
अम्मी बाबा और तुम्हारे भाईजान पट ब्याह की सोचे बैठे हैं। नहीं भाभी, हरगिज नहीं। क्या नहीं? अम्मी पापा से कह दीजिए कि वो मेरी इससे ज्यादा तजलील ना करवाएं। मुझे बोझ समझकर उतार फेंकने की मत सोचे। पगली, बेटियां वालिदैन पर बोझ नहीं होती बल्कि जिम्मेदारी होती हैं। और बकौल बाबा, इस जिम्मेदारी से वालिदैन के बखैर खूबी निमट जाने में ही उनकी निजात है। तुम सोच नहीं सकती, सुहेल के पटरी से उतर जाने के बाद अम्मी बाबा को तुम्हारी कितनी फिक्र लगी हुई थी। ठीक है, तो फिर किसी से भी, कोई भी हो, मगर सुहेल नहीं। आंटी थैंक यू, आप रहने दें, हम काट लेते हैं। ओके, आप लोग ये खाएं, ठीक है, जब तक मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। ऑलराइट। असीस, तुम्हारी मदर तो बहुत अच्छी हैं। वाकई आई विश मेरी मम्मी भी मेरे से इतना ही फ्रेंडली होती। I'm really very sorry, Mr. Burkett. कोई बात नहीं सर, पेशेंट कुछ भी करने को सकता। आई एम यूज्ड टू डेट। Anyway, thank you very much for what you have done for my son. इट्स माई जॉब सर, बट बेगम साहब ने हमको कुछ करने को नहीं दिया। गुड बाय। Goodbye. उस दिन तुमने ठीक ठीक सुना था ना? मामा ने इसी महीने की 15 को कहा था। हाँ, शायद किसी वजह से लेट हो गई हूँ। तहनीत, तहनीत प्लीज मेरी बात सुनो। क्यों आए हो तुम? मैं अपनी वकालत खुद करने आया हूं। देखो, जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? कितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी। मर्द हो ना, बहादुर हो, बड़ी से बड़ी बात आसानी से कह जाते हो, कर गुजरते हो। ये सोचे बिना कि तुम्हारा एक एक लफ्ज किसी को उम्र भर के लिए जिंदा में भी धकेल सकता है। देखो, मुझे अपनी गलती का इतराफ है। मैं भटक गया था। एतराफ़ जुर्म करने वालों को सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं हर तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मुझे सजा देने का इख्तियार कहाँ, लेकिन माफ कर देने का तो है। मैं तुमको कभी भी माफ नहीं कर सकूंगी। तहनीत, प्लीज ऐसा सितम तो मत करो। सितम? ना और कुछ कहना और ना ही मेरे पीछे आने की कोशिश करना। मेरी और तुम्हारी कहानी बस यहीं तक थी। तहनीत, प्लीज। बेटा, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी मम्मी हैं बहुत खूबसूरत। आपको अपनी मम्मी से बहुत प्यार है ना? और ये तो आने वाली थी, आई क्यों नहीं? हाँ, आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। बेटा, छोटों की हर गलती की बुनियाद बड़ों ही की कोई कोताही, कोई सजा हुआ करती है। अगर मैं
पहले गलती ना करती तो आप इतना अरसा मुझसे दूर क्यों रहते? आप मुझे माफ कर सकती हैं? I love you बेटा, I love you। तुम, निकी, छोटी, तुम लोग ही इस घर की रौनक हो। बाहर हेलो। हेलो शीश बेटे, कैसे हो बेटा? हाँ, अस्मा का अमेरिका से सब मिला दो। हेलो। तुम्हारा भी जवाब नहीं असीस। पहले तुमने फोन कॉल सुनी नहीं और अब पछता रहे हो। मुझे बस गुस्सा आ गया था। बाय द वे, किस बात पे आपको गुस्सा आ गया था? पता नहीं क्या कहना चाह रही होंगी वो। इसीलिए कहते हैं ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पापा। बेटा, और मेरी बेटी कैसी है? ठीक। बिल्कुल ठीक है। कितनी ठीक है? थोड़ी सी ज्यादा? कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। Good. क्या बात है, आप थके हुए लग रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं तो श्योर? यस। चाय पियेंगे? नहीं, रहने दो। अच्छा भाई बच्चों, आप लोगों के लिए एक मैसेज है। कैसा मैसेज पापा? आपकी मामा परसों आ रही है। रियली पापा? आई कांट बिलीव इट। पापा, उन्होंने आपको फोन किया था? हाँ, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि आप तीनों ने आपको रिसीव करने के लिए जाए। इस एयरलाइन से आ रही है पापा। कब आ रही है पापा? भी बता। वो अब क्यों यहाँ आ रही है? कौन? डरती हो तुम? मुझे क्या जरूरत है डरने की? भाई को अपने बच्चों से मिलने आ रही है। उन बच्चों से जिन्हें वो बकौल आपके ठुकरा के जा चुकी? हाँ, लेकिन उसका रिश्ता बच्चों के साथ तो टूट लेना। बच्चों से अगर उसे मिलना है तो घर से बाहर मिले, कहीं भी मिले, लेकिन इस घर में नहीं। देखो, अगर वो इस घर में आ भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क? क्या वो अपने दूसरे शौहर से तलाक नहीं ले चुकी? अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है उससे। मसलन? मैं उस औरत को हरगिज अपने घर में नहीं दाखिल होने दूंगी। देखो, तुम्हें उसकी आमद से खौफ नहीं होना चाहिए, समझी? मामा तुमसे उस दिन यही बात करना चाह रही होंगी। बहरहाल अब हमें तो इत्तला मिल गई है ना,
कल सुबह नाश्ते के बाद हमने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने रूम्स की सफाई करनी है। और दूसरा काम? दूसरा काम ये कि परसों एयरपोर्ट जाने के लिए कपड़े चूज करने। और मैं अपने डूडू को भी एयरपोर्ट ले जाऊंगी। ऑल राइट, तुम अपने डोडो को भी साथ लेके चली जाना। निकी, तुम खुश हो? क्या तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ। हम मम्मा से मोहब्बत करने पे मजबूर हैं असीस। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हम सब मिलके रहें, पापा, मम्मी और हम तीनों? अच्छा भाई बच्चों, आप लोगों के लिए एक मैसेज। कैसा मैसेज पापा? आपकी मामा परसों आ रही है। क्या बात है? कुछ नहीं। सो क्यों नहीं जाती? नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? चलीस, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिन के लिए अम्मी के यहाँ चली जाऊं। उल्फत, मैंने अम्मी के घर जाने से तुम्हें कभी मना किया है? फिर तुम मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही हो? किस तरह? उल्फत देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो क्या मैं नहीं समझ पाऊंगा कि तुम अम्मी के घर क्यों जाना चाहती हो। देखो, तुमने इस घर की शीराजबंदी में जो किरदार अदा किया है ना, मुझे उसका पूरा पूरा एहसास है। मैं तो ये समझी थी शायद ये घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ भी मेरा नहीं है। बच्चे आज भी उसी के हैं जिसके कल थे। उल्फत, मैं जानता हूं तुम किस बात की वजह से खफा हो। चलीस, मुझे लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। नहीं, अब कोई तूफान नहीं आएगा। जितने तूफान आने थे ना, वो सब आकर गुजर गए। तुम अस्मा की वजह से परेशान हो। उल्फत, तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसने मुझे मुंतशिर कर दिया था, तुमने मुझे रेजा रेजा समेटा है। मेरा औरत जात पर से एतमाद उठ गया था, जो तुमने बहाल किया है। और सबसे बड़ी बात यह, तुमने जो कुछ असीस के लिए किया है वो उसकी सगी मां भी नहीं कर सकती। हाँ, आप मुझे ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि मैं उसकी सगी मां नहीं? नहीं नहीं, खुदा न खास्ता, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है। बैठो। मैं तो सिर्फ ये एतराफ करना चाहता हूं कि तुम्हारी दूसरी मर्तबा इस घर में वापसी के बाद से लेकर अब तक तुम्हें जिस जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा है, मैं उसको जानता हूं।
तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे इस कर्ब से आशना नहीं हूं कि जब भी तुमने मेरे बच्चों की तरफ मोहब्बत से खुलूस से हाथ बढ़ाया तो उन्होंने किस तरह से उसको झटक दिया। छोड़े इन बातों को। छोड़े इन बातों को? कैसे छोड़ दें इन बातों को? मैं आज सब कुछ कह देना चाहता हूं। मैं चाहता था कि अगर तुम फातेह बनकर लौटो तो मुझ समेत कोई भी शख्स तमग़े सुरखरुई अपने सीने पर न सजाए, और खुदा न खास्ता अगर तुम शिकस्त खुर्दा होकर लौटो तो किसी और को मुर्द इल्जाम भी न ठहरा सको। मैंने तो अपनी हार को चुपचाप कबूल कर लिया है। हार? दिलों को तस्खीर करना फतेह अजीम होती है, और मैं अपने बच्चों से शर्मिंदा भी नहीं हूं कि मैं उन्हें अच्छी मां न दे सका। और रहा जलीस तो उसको तुमने दोनों हाथों से लूट लिया। अच्छा बेगम साहब, इजाजत। जी। और देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? खुदा हाफिज़। सुनिए जी। कुछ नहीं। आयशा। यस। खुदा हाफिज़। कितना अच्छा लग रहा है ना निकी? हाँ, गॉड सेक अजीज, अब अपने रूम को गंदा मत करना। मैं कब गंदा करता हूँ? आप ही आप हो जाता है। निकी, मम्मी एयरपोर्ट से सीधी इधर आएंगी ना? हाँ, हम लोग तैयारी तो ऐसी करें जैसे मम्मी सीधी इधर ही आएंगी। क्यों? क्या नहीं आ सकती? हम लोग इस घर में रहते हैं, मम्मी इस घर में आ सकती है और हमारे साथ रह भी सकती है। क्या नहीं रह सकती? हाँ, शायद। क्या अभी तक खौफज़दा हो तुम? बहते पानी पे मकान बनाने की ख्वाहिश रखने वाली औरतें मेरी ही तरह वहशतज़दा हुआ करती। बहते पानी पे मकान? अरे, ये अम्मी के यहाँ जाने के बजाय यहाँ कहाँ आ गए आप? आज मैंने तुम्हें अगवा किया है। हाजा, हाजरा। हाँ जी 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 निकी बेबी। मम्मी का है? ओ जी होते साहब दे नाल बाहर गए ने। पापा के साथ? हाँ जी। पापा आए थे क्या? हाँ जी आए थे। कब आए? ओ जी घंटा होया ने। अच्छा, कुछ बता के गए कि कहाँ जा रहे हैं? ओ जी मैनू तो कुछ भी नहीं दस के गए। मैं जरा नीचे हो गया। अच्छा, मैं भी साथ चलता हूँ। प्लीज मुझे अकेले जाने दें। अच्छा ठीक है, मगर एहतियात से। बरस गया बखराबात आरज़ू तेरा गम, कधा कधा तेरी यादें, सुबह सुबह तेरा गम है। जिसकी रौ में शगुफ़े वो फसले सम तेरा ध्यान है। जिसके लम्स में ठंडक वो गर्म लू तेरा गम।
उठ के जब देखा। आप बोलते कुछ नहीं। उल्फत, असीस, निक्की और सरी, इन तीनों को सुहाग रात का तोहफा समझकर कबूल कर लेना। आप मामी को गुड नाइट नहीं कहेंगे? गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसे बच्चे स्कूल से कब लौटते हैं? बस मैं भी पूछ ही रही थी उल्फत से तुम लोगों का। ये बच्चे अस्मा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसकी जगह पे तुम्हें कबूल करने में उन्हें कुछ वक्त लगेगा और तुम्हें भी उन्हें जरा वक्त और मोहलत देनी पड़ेगी। सुन रही हो ना मेरी बात? जी। तुम कैसी औरत हो? ना तुम्हें बोलने का शौक है, ना कपड़ों का शौक है, ना जेवरों का शौक है। अस्मा तो इसमें रहा था ज़माने में सुबह तेरा गम, तेरा गम। तुलुए महर शगुफ्ते सहर से आही शब, तेरी तलब तुझे पाने की आरज़ू, तेरा गम। निगाहों उठी तो ज़माने के सामने तेरा रूप। तुम मुझसे इस तरह बिहेव क्यों करते हो? Because I don't like you. But why? क्योंकि तुमने मेरी मम्मी की जगह लेने की कोशिश की। देखो असीस, आज अगर मैं इस घर में हूं तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। इसे कहो ये यहाँ से चली जाए। नहीं जाती मैं, मेरा घर है ये, मेरे मियाँ का घर है। हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ मुझे। बड़ी आई घर वाली, मेरे पापा का घर है ये। पापा का घर? अरे इसी बात के घर पे जोर है तुम्हारा। अपनी माँ के पास क्यों नहीं जाते? वो तो भाग गई तुम लोगों को छोड़ के। देखे, आप मम्मा का जिक्र अपनी बातों में मत लाया करें। क्यों ना लाया करो तुम्हारी मम्मा का जिक्र? खुद तो ऐश करी और तुम लोगों को मेरे लिए अजाब बना के छोड़ गई। जाती हो यहाँ से आप? नहीं जाती। निकल जाओ यहाँ से, वरना वरना क्या? मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तुम्हें जलीसुल हसन से खुल के बात करनी होगी। हाँ भाई, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। घरों का बसाना मुश्किल होता है, उजाड़ना मुश्किल नहीं होता, और हमें अपनी बेटी का घर बसाना है, समझी? नहीं बाबा, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। उल्फत ने एक ही रट लगा रखी है कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। उस घर में नहीं तो फिर कहाँ जाएंगी भला? जाएंगी कहाँ? मुस्तकिल पड़ाव यहीं रहेगा। ऐसी लड़कियां जो अपने घरों में खुश ना हो, ऐसे मौके पर तो उन्हें दूर ही रहना चाहिए। दुल्हन पर तो उनका परछावा भी नहीं पड़ना चाहिए। पापा, आपको मम्मी याद आती है? नहीं। तो फिर क्या आप उन्हें मिस करते हैं? नहीं, मैं किसी को मिस नहीं करता। तेनियत के जाने से भाई के मुंह पर कह दिया तो मुझे आपके बच्चों से नफरत। आपके बारे में शिकायत
छोड़ कर दूंगा। मैं यहाँ बच्चे बुरे मैं ही हूँ। बेटा बेटा करीब मत आओ मेरे, बेटा करीब मत आओ। बेजार हो गया ना मुझसे आप लोग? कोई तुमसे बेजार नहीं। बेजार हो गए। चले जाओ, चले जाओ। मेरी मौकला का कहना है कि आपको शादी के लिए बीवी की नहीं, एक तालीम याफ्ता आया की जरूरत थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इन्हें अपने बच्चों की माँ की हैसियत से अपने घर में लाया था, जिसे इन्होंने रद्द कर दिया। आप अपने शौहर से सिर्फ इसलिए खुला लेना चाहती हैं ताकि सुहेल से आप अपने काबिल एतराज मरासिम पर। ये सरासर गलत है, बहतान है। बैरिस्टर साहब, प्लीज स्टॉप इट। जज साहिबा, आई एम सॉरी। हम मियाँ बीवी में इख्तलाफात कितने गहरे सही, मगर मैं इस अदालत में ये गवाही देना चाहता हूँ कि ये औरत जो मेरी बीवी है, एक बाहया और बाकिरदार औरत है। ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ना सही, लेकिन मुझे इसकी ये तजलील गवारा नहीं है। तो ज़माने के सामने तेरा रूप पलक झुकी तो मेरे दिल के रूबरू तेरा गम तेरा गम। हेलो असीस जी। हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? मैं तुम्हारी नानू बोल रही हूँ। जी जी नानू, मैं पहचान गया। बेटा कल तुम्हारी मम्मी ने आना था ना? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अभी तुम्हारी मम्मी नहीं आ सकेंगी पाकिस्तान। क्यों क्यों नानू? बेटा तुम्हारी मम्मी आने वाली थी, मगर उनको असद के लॉयर ने नोटिस भेज दिया है हारिस की कस्टडी के लिए। हारिस? हारिस कौन नानू? डोंट यू नो? नहीं, मैं तो नहीं जानता। ओह, आई थॉट कि तुम जानते हो। बेटा हारिस तुम्हारा छोटा भाई है। मेरा भाई? मगर नानू, आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। हाँ बेटा, हारिस तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारी मम्मी का बेटा। तो अब वो सिर्फ हमारी मम्मी नहीं है, किसी और का भी क्लेम है उन पर? बेटा तुम्हारी मम्मी कोर्ट जाते हुए मुझे कह गई थी कि तुम्हें फ़ोन करके बता दे कि वो भी पाकिस्तान नहीं आ सकती। सुन रहे हो ना बेटा? ठीक है नानू, उनसे कहिए कि आप आने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटा तुम नहीं समझ सकती, हारिस को मम्मी की ज़रूरत है। तो क्या हमें माँ की ज़रूरत नहीं है? बेटा हारिस छोटा है। जरी भी तो छोटी थी, वो तो चली गई उसकी परवाह किए बगैर। बेटा शायद तुम नहीं समझ सकती। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं सब समझता हूँ। ना मम्मी कल हमारी थी, ना आज है, और ना ही कभी आइंदा होंगी। बेटा ये बात नहीं है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत चाहती है, बहुत मिस करती है। ओके, उनसे कह दीजिएगा कि आइंदा मुझे फ़ोन करने की कोशिश ना करें। शी इज़ नो मोर माई मदर। So, she's not coming? है, तुम डिप्रेस मत हो असीस, एंड आई एम श्योर कि वो केस ख़त्म हो जाने के बाद ज़रूर आएंगी। अब वो आई भी तो शायद तुम और छोटी उन्हें वेलकम करो, बट आई विल नेवर वेलकम हर। व्हाई? आई एम नॉट अ टॉय। अरे
क्या बात है भाई, आज सब लोग चुप चुप बैठे हैं? कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? छोटी इधर आओ। देखो बाबा के साथ झूठ तो नहीं बोलते ना, सच्ची सच्ची बात करते हैं। हाँ, मुझे ये बताओ कि बहन की और भाई की लड़ाई तो नहीं हुई? पक्की बात? अच्छा बैठ जाओ। फिर बेटा क्या बात है? मामा नहीं आ रही। आज से वो तो सब ठीक है असमत के अब्बा, मगर अज़दवाजी जिंदगी मैदान कारजार होती है और औरत को तो कभी कभी चौमुखी लड़नी पड़ती है। बेटी जानती हो चौमुखी लड़ने का क्या मतलब होता है? जी बाबा जानती। चौमुखी लड़ने का मतलब होता है कि दुश्मन के हर हमले का जवाब देना। शाबाश बेटी, मुझे फख्र है कि तुम हर आजमाइश और हर महाज से सुरखुर होकर निकली। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें इस वक्त एक बड़ी आजमाइश का सामना है। लेकिन बेटा, मुझे यकीन है कि अगर तुम इस आजमाइश से सुरखुर होकर निकल आए तो अगली हर मंजिल तुम्हारी होगी इंशाअल्लाह। असीस बेटा क्या बात? पापा आई रिमेम्बर, आपने एक दफ़ा कहा था कि कुछ बातें वक्त के साथ साथ समझ आती हैं, मगर शायद मुझे कुछ बातें वक्त से पहले ही समझ आ गई हैं। नाउ आई फील सॉरी पापा कि मैं लड़ता रहा, अपने आप से भी और आप सब लोगों से भी। माय डियर सन। रेती बज्जो आपका भाई। तुम्हें क्या, तुम अपने चौके छक्के लगाने से मतलब रखो और बाहर घूमने फिरने से बस। हर वक्त बाहर घूमने का नतीजा तो देख लिया, जबान कैसी बिगाड़ ली है इसने। इस घर का बच्चा ही नहीं मालूम होता। बेटी मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मगर क्या जलीस मियाँ तुम्हें लेने आएंगे? क्यों नहीं आएगा लेने के लिए? देखो बेटी, ये तुम्हारा अपना घर है। बेटियां मैके के दम से ही ससुराल में भारी होती हैं। तुम जुगजुगाओ जमजमाओ, लेकिन कल उस बदबख्त के घर पहुंचने से पहले तुम्हें मौजूद होना चाहिए। ऐसे मौकों पे अपनी जगह खाली कभी नहीं छोड़ती। वो क्या बड़ी मशहूर कहावत है, निगोड़ी औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हाँ बिल्कुल। अरे आइए आइए। बैठो बेटा। आप अभी तो मुझे छोड़ के गए थे। हाय ये क्या बात हुई? जलीस मियाँ का अपना घर है, जब चाहे आए जब चाहे जाए। ऐसा मत, तहनीत से क्या जल्दी से चाय का पानी नहीं, रखें। हमें इस वक्त बिल्कुल नहीं, हम जल्दी में। क्यों बेटा? बस चलेंगे। खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। मम्मी पापा प्लीज एक मिनट ठहरिए मम्मी पापा, यहीं पे हम अभी आए। अब आए। आई